हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा होता है और वह उस आवासीय भूमि के पट्टे के ऊपर मकान नहीं बनाता है और काफ़ी समय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत के निहित हो जाएगी या फिर उस भूमि के ऊपर वह कब तक की समय के अंदर उस भूमि के ऊपर मकान बना सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम जानकारी करेंगे कि आवासीय भूमि के पट्टे के ऊपर किस प्रकार से मकान बनाया जा सकता है, या फिर आपके पास अगर भू प्रबंधक समिति के द्वारा आवासीय पट्टा दिया हुआ है तो कितनी समय सीमा के अंदर आप उस भूमि के पट्टे पर मकान बना सकते हैं। साथियों, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नियम 115 तय है। जिस प्रकार से इस नियम के अंदर जो बातें कही गई हैं, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के नाम अगर आवासीय पट्टा है तो वह उस पट्टे के अंदर मात्र 3 साल के अंदर उसे उस भूमि के पट्टे पर यानी कि भूमि उस जमीन के ऊपर मकान बना लेना चाहिए। अगर वह ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आवास नहीं बनाता है तो उसके लिए क्या नियम और प्रावधान है, मैं आपको नियम पढ़कर बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति के पास आवासीय भूमि का पट्टा है और वह व्यक्ति उस भूमि के ऊपर मकान नहीं बनाता है तो ऐसी स्थिति में वह भूमि कहाँ चली जाएगी और कितनी समय सीमा पर उस व्यक्ति को उस भूमि के पट्टे पर मकान बना लेना चाहिए। साथियों, यह नियम है 115 तय, यानी कि जिस व्यक्ति को आबादी स्थल आवंटन किया जाए, यानी कि ग्राम पंचायत जिस व्यक्ति को आबादी के लिए जो भूमि स्थल आवंटन किया जाता है, जिस व्यक्ति को, उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर मकान बना ले। जी हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक आवास आवंटन के लिए स्थल दिया गया है और उस व्यक्ति को 3 वर्ष के अंदर उस पर मकान बना लेना जरूरी है और बना भी लेना चाहिए और उसमें रहना या उसमें काम में लाना प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उस भूमि को काम में लाना और प्रारंभ कर दें जिसके लिए वह बनाया गया हो। और यदि वह ऐसा नहीं करता है, उस भूमि को अगर वह काम में नहीं लाता है या फिर उसके ऊपर मकान नहीं बनाता है या किसी समय उसका उपयोग व प्रयोजन से इसके लिए आवंटन किया गया था, यानी कि जिस प्रकार से उस भूमि को उस व्यक्ति को दिया गया था कि यह आवास आवंटन के लिए आपको भूमि दी जा रही है और उस पर वह आवास ना बनाकर विभिन्न यानी कि भिन्न प्रयोजन के लिए काम करता है, उसके ऊपर आवास ना बनाकर कुछ और काम करना शुरू कर देता है, तो उसे उसके जो अधिकार हैं वह उससे समाप्त हो जाएंगे और भूमि प्रबंधक समिति उस स्थल को अपने अधिकार में ले सकती है। जी हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को छोड़कर अगर ग्राम पंचायत किसी भी व्यक्ति को भूमि आवासीय स्थल का पट्टा देती है तो वह व्यक्ति 3 साल के अंदर उस पर अपना मकान बनाकर रहने का काम करता है, यानी कि वहाँ पर रहता है, अपना कोई भी काम रोजगार उस पर करता है।
तो ऐसी स्थिति में 3 साल का अंतराल है, 3 साल के अंदर अंदर उसे उस भूमि के ऊपर मकान बना लेना चाहिए। अगर वह उस भूमि के ऊपर मकान ना बनाकर और अन्य यानी कि भिन्न प्रकार का उसके ऊपर कोई कार्य करता है, तो ऐसी भूमि और मकान नहीं बनाता है, तो ऐसी भूमि स्थल भू प्रबंधक समिति स्थल के अधिकार में आ जाएगी। यानी कि ऐसा स्थल उस भू प्रबंधक समिति के अधिकार में आ जाएगा। और प्रतिबंध यह है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की स्थिति में मकान बनाने की समय सीमा लागू नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ओबीसी या सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो उसे 3 वर्ष के अंदर उस भूमि के ऊपर मकान बना लेना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय सीमा लागू नहीं होंगे। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि नियम 115 इस नियम के अंदर क्या है, यह मैं पहले आपको बताता हूं कि नियम 115 यानी कि उपधारा 1, यदि कोई भूमि स्थल नियम 115 ठे और थे के अनुसार दर्शित यानी कि किया जाए और उस पर मकान बनाया जाए या न बनाया जाए, तो उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रदेशन ग्रहीता और प्रदेशन ग्रहीता की मृत्यु होने की दशा में उसके वारिस को प्रदेशन के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमि स्थल या ऐसे मकान पर संक्रमण करने का अधिकार न होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को नियम 115 के अधीन अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी भूमि का स्थल है जो आवासीय भूमि है और वह व्यक्ति जिसके नाम वह आवासीय स्थल है और वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से वह स्थल है, लेकिन उस भूमि के ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा 10 वर्ष तक अगर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उस भूमि के ऊपर उसके उत्तराधिकारी को संक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यानी कि उस भूमि के ऊपर 10 वर्ष के अंदर जिस व्यक्ति के नाम वह भूमि थी और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी 10 वर्ष तक उस भूमि को खाली रखता है और उस पर कोई मकान बनाने का कार्य नहीं करता है और 10 वर्ष के बाद वह उसका उत्तराधिकारी उस भूमि के ऊपर मकान बनाने का काम करता है या फिर संक्रमण करने का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसका संक्रमण करने का या फिर मकान बनाने का अधिकार नहीं होगा। और उपधारा 2 यानी कि नियम 115 ठे से 115 थे के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमि स्थल समस्त प्रदेशन यानी के अधीन होगी। अर्थात इसके अंदर कई कैटेगरी है जो मैं आपको आगे बताता हूं। नंबर 1, आवंटित उसके उत्तराधिकारी का प्रकार यानी कि आवंटित भूमि या स्थल पर दाएं हित योग्य होगा। और नंबर 2, आवंटित को उत्तराधिकारी बेदखली की दाई न होगी। यानी कि जो उसका आवंटी है और उसका उत्तराधिकारी बेदखली के दाई न होंगे। और नंबर 3, उत्तराधिकारी ऐसी स्वीय विधि और उसके अधीन आवंटित था और नियंत्रण होगा, यानी कि उसके ऊपर नियंत्रण भी होगा। आवंटी इस प्रकार आवंटी भूमि का स्थल पर मकान निर्माण करने के लिए नियम 115 ठे और नियम 115 के अधीन आवंटी भूमि का स्थल अपने स्वायत्त और अपनी सहकारी समिति या उत्तर प्रदेश हरिजन तथा निर्बल वर्ग आवास नियम के या फिर भारतीय स्टेट बैंक या किसी ऐसे बैंक भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 की धारा 2 और डै के अर्थात अनुसूचित बैंक के लिए गए उधार के लिए प्रतिभूति के रूप से कब्जा दिए जाने बंधक रख सकता है। और यदि मकान का परित्याग कर दिया जाए
तो उसके स्वामी किसी ऐसे उत्तराधिकारी बिना जो उसके उत्तराधिकारी होने का हकदार हो और मृत्यु हो जाए, ऐसी भूमि स्थल मकान व गांव में निहित हो जाएंगे, यानी कि ग्राम सभा को निहित हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति को आवासीय भूमि स्थल आवंटित होता है और वह व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस पर 10 वर्ष गुजर जाते हैं, तो उसके ऊपर उसका उत्तराधिकारी किसी प्रकार से कोई मकान बनाने का कार्य नहीं करता है या फिर उसे उपयोग में लाने का काम नहीं करता है, तो 10 वर्ष के बाद उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यदि जिस व्यक्ति के नाम वह भूमि का स्थल आवंटित था और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर उस भूमि के ऊपर कोई व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी भी नहीं होता है, तो ऐसी भूमि ग्राम समाज को चली जाएगी और ऐसी भूमि पर उस किसी का भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति के घर के अंदर उसका उत्तराधिकारी नहीं था। आशा करता हूं कि आज आप लोगों को ऐसी भूमि के बारे में पता चला होगा जो आवासीय स्थल है, और आवासीय स्थल के ऊपर कुछ लोग अपने मकान नहीं बना पाते हैं और वह साल दर साल जो है खाली ही पड़ी रहती है वह भूमि। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी भूमि जो आवासीय स्थल की भूमि होती है उसे 3 साल के अंदर उपयोग में लाया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि अगर ओबीसी और जनरल क्लास का व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष के अंदर अंदर उस भूमि के ऊपर मकान बना लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, वह कभी भी उसके ऊपर मकान बना सकता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि आवास स्थल के ऊपर कितने समय में मकान बना लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस जानकारी से बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैं अगली बार मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।